Hey guys, once again welcome back to my channel. Today we have a special video lecture for you. In this video lecture we will discuss some additional or important questions which is apart from NCERT books. So let's get started. शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज वगैरह देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या है? इफ x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका जो जीरो है वो क्या है? माइनस हाफ है। तब कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शुरू के कुछ क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे शायद। तो x इक्वल टू क्या है? हाफ इसके जीरो है, मतलब कि जब हम x को रिप्लेस कर देंगे किससे? हाफ से, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो इस ये किसके को लाना चाहिए? जीरो के। तो बस जीरो के से इक्वेट कर देते हैं इसको, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। बस इसको एक बार मेंशन कर देंगे, रीजन इसका, सिंस x इक्वल टू माइनस हाफ इज अ जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ऑफ दिस पोलिनोमियल, देयरफॉर क्या करेंगे? बस इस वाले में ही x को रिप्लेस कर देंगे किससे? हाफ से। तो पोलिनोमियल क्या है हमारा? 3 इंटू एक्स। तो x की जगह क्या रख देना अब हमें? माइनस हाफ और इसका स्क्वायर, ओके, प्लस 2k एंड x। तो x की जगह फिर क्या रख देंगे? माइनस का हाफ एंड माइनस 3। तो इसकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? जीरो के। क्यों? क्योंकि ये तो माइनस हाफ जो इसका जीरो है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जीरो के इक्वल होगा, है ना। ये हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 3 है तो 3, माइनस का स्क्वायर है, जब भी इवन नंबर हो तो वो प्लस बन जाता है। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, एंड अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, इस वाले 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, एंड k बन जा k हो जाएगा। इसके बाद माइनस 3 है तो 3 इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ से इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो 3 बन जा 3, एंड अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा? 4 माइनस के। अब ऐसा करते हैं ना, इस 3 को 0 की साइड भेज देते हैं, तो 0 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो 4 से क्या करो? सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई के एंड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4। देखो हमने सारे टर्म में क्या करा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि ये जो डिनोमिनेटर का चक्कर था ये क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब फाइनल यहाँ पे अब क्या बच गया? 3 माइनस 4k एंड उसके बाद इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, ओके। अब चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं। अब ऐसा करते हैं, इस 3 को भी 12 की साइड भेज देते हैं, तो इधर क्या मिल जाएगा हमें? माइनस का 4k इक्वल टू 12 एंड उसके बाद माइनस 3। तो माइनस का 4k इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 9। तो k इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हमें यहाँ से? 9 अपॉन माइनस 4। या सिंपली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि k इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 4 आंसर, ओके। जब x इक्वल टू माइनस हाफ इसका जीरो होगा तो उस टाइम पे k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? माइनस 9 अपॉन 4 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 6 एंड अल्फा बीटा 5, देन फाइंड द डेट पोलिनोमियल, ओके। यानी कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा है, तब पूछा जा रहा है कि वो पोलिनोमियल कौन सा होगा। तो अभी भी देखो मैंने जो फर्स्ट इसमें बताया था कि क्या होता है जब किसी पोलिनोमियल के जीरोज अल्फा एंड बीटा हो तो वो पोलिनोमियल होता था। क्या? अभी बताता हूँ मैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप भी सोल्व कर सकते हैं इसको इजिली। पहले आप खुद ट्राई करो एक बार वीडियो स्टॉप करके। तो चलो देखो, वो क्या होता था? पोलिनोमियल इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, यही होता था हमारा, है ना। तो बस ए, जहाँ ए क्या होगा? कोई भी रियल वैल्यू होगा एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा देखो क्या है? माइनस का 6 है तो माइनस 6, एंड एक्स है तो एक्स, एंड प्लस अल्फा बीटा क्या है? 5, तो 5, ओके। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर
एंड माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 6 है तो 6x एंड प्लस 5। अब फाइनल यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा a। अब देखो ऐसा करते हैं ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम a इक्वल टू क्या रख देते हैं, a इक्वल टू 1 रख देंगे। अब तुम बोलोगे सर 1 ही क्यों रखेंगे, 2 क्यों नहीं रखेंगे, तो 2 भी रख लो, कोई इशू नहीं है, 3 भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, 4 भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, 4/5 भी रख लेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई भी वैल्यूज हम रख सकते हैं, बस रियल वैल्यू होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। वो सारी बुक्स, जितने भी बुक्स हैं ना, उन सब में जब ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, जैसे x² + 6x + 5, इसके किसी के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए a की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। तो बस 1 पुट कर देंगे तो a 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, तो x² + 6x एंड प्लस 5 हो गया ये आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा जो भी पोलिनोमियल दे रखा है इसका सम ऑफ जीरोस, देखो क्लियर कह रहा है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो है पोलिनोमियल का वो क्या है, इज -1। ओके, यानी कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के जीरोज को सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तब कह रहा है कि के की वैल्यू क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2017 दिल्ली में पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट कर लेते हैं पहले इसके जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, हमने इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज क्या मान लिए अभी, फॉर द टाइम बीइंग हमने अल्फा एंड बीटा मान लिया। जब अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोज को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो क्लियर कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोज, तो हमने अल्फा बीटा जीरोज मान लिया, जीरोज को हम क्या कर रहे हैं, सम, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, तो इक्वल टू क्या कर देते हैं, 1। ओके, अब खुद देखो अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया -b/a इक्वल टू 1 है तो 1। अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि b और a क्या होता था, तो ये देखो ax² प्लस bx एंड प्लस c, ये क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे जो b है वो b देखो क्या है, x की कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी इस वाले पोलिनोमियल में भी हमें क्या लेना होगा, x की कोफिशिएंट, तो x यहाँ है तो इसकी कोफिशिएंट क्या है, -2। तो देखो ये माइनस तो पहले से है तो ये माइनस रहेगा ही, b इक्वल टू कितना है, -2, तो यहाँ पे माइनस का क्या रखना होगा, 2। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर दो माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस था तो ये माइनस आ गया। एंड b क्या होता है, b देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, तो x की कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 आ गया। एंड अपॉन a देखो यहाँ पे क्या है, a जो है x² की कोफिशिएंट है, तो x² की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो x² के पास में ये इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो ये पूरी क्वांटिटी आएगी, और वो क्वांटिटी क्या है, k² - 14, तो 14 रख दिया, इक्वल टू क्या चल रहा है ये 1, तो 1 रख दिया हमने। ओके, बस अब इसको ये हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस, या फिर ऐसा भी समझ लो कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या आ गया, ये 2/k² - 14 इक्वल टू 1। अब इन दोनों की रेशियो क्या है, 1 के इक्वल, इसका मतलब कि ये दोनों अपने आप में इक्वल होगा, या फिर आप यूं भी समझ ले, चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 1 लगा के, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, k² - 14 एंड इक्वल टू 2 1 जा 2। ओके, अब 14 को 2 की साइड भेज दो, तो k² इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 + 14 यानी कि 16, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा इधर क्या, √16। ये हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस से आता है, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, +/16 का कितना आता है, 4, तो 4। तो k की दो वैल्यू होगा, k इक्वल टू क्या होगा, या तो प्लस का 4 होगा और माइनस का 4 होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 1 मार्क्स का पूछा हुआ है, लेकिन ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई के सेट 1 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, यानी ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, चलो इसको सॉल्यूशन करता हूँ, फिर मैं और बेटर समझाता हूँ। सॉल्यूशन पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, गिवन पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारा, ये है 3x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस के। ओके, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके दो जीरोज होंगे। तो क्वेश्चन में वही कह रहा है कि इसके दोनों दो जीरोज जो है ना, एक दूसरे से का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर है एक दूसरे को। तो ऐसा करते हैं ना, लेट कर लेते हैं यहाँ पे भी लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट जीरो इज अल्फा। हमने फर्स्ट जीरो क्या मान लिया इसका, अल्फा। लेट फर्स्ट जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज अल्फा। चलो कोई नहीं, ऐसे लेट करते सिंपली, लेट फर्स्ट जीरो इज अल्फा। तो सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा, यानी दूसरा सेकेंड जीरो इज, अब कह रहा है इसका रेसिप्रोकल है। तो देखो रेसिप्रोकल होता क्या है, पहले ये समझ लो। जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, यानी कि उल्टा कर देंगे तो जैसे 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 2/3। जब हम डिनोमिनेटर में नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल। तो सिंपल है, यहाँ पे देखो सिंपली ये 5 था तो इसका रेसिप्रोकल क्या आया, 1/5 आया, है ना। ये रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, इक्वल के साइन नहीं मत लगाओ, रेसिप्रोकल है ये। तो वैसे ही अल्फा है तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। 5 का 1/5 तो अल्फा का क्या ले लेंगे, 1/अल्फा। तो दूसरा जीरो जिसका ले लेते हैं 1/अल्फा। अब बहुत बच्चे यहाँ पे ये पूछेंगे कि सर जरूरी है कि हम 1/अल्फा ले, क्या हम बीटा नहीं ले सकते हैं। एक जीरोज हमने अल्फा लेट कर लिया तो दूसरा जीरोज हम बीटा नहीं लेट कर सकते। तो बिल्कुल आप लेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर आप दो वेरिएबल्स में चले जाओगे, ठीक है ना। यानी कि एक अल्फा हो जाएगा वेरिएबल्स और दूसरा बीटा हो जाएगा वेरिएबल्स, फिर दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने एक को अल्फा लेट किया तो दूसरा को 1/अल्फा, है ना, रेसिप्रोकल था तो रेसिप्रोकल ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालना है। तो देखो अब हम दो चीजें इस्तेमाल करेंगे, या तो सम ऑफ जीरोज इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये दो जीरोज हो गया ना, इसका फर्स्ट जीरोज ये हुआ और ये सेकेंड। तो सम ऑफ जीरोज लगा लें या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा लें। तो देखो सम ऑफ जीरोज लगाएंगे, अगर अल्फा प्लस तो दूसरा जीरोज क्या है, ये 1/अल्फा हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। एंड दूसरा अगर ये लगा लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर ये काफी सिंपल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही लगाते हैं। ओके, तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता था, ये C/A होता था ना। तो C/A लगा दिया हमने, है ना। जब अगर इस वाले पोलिनोमियल का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी के दो जीरोज अल्फा एंड बीटा होता था तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता था, C/A। तो वैसे इस वाले पोलिनोमियल के दो जीरोज क्या है, अल्फा है एंड 1/अल्फा है। तो ये भी क्या होगा, C/A के इक्वल होगा। तो बस अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ना, तो इसकी जगह पे दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं, 1 इंटू 1/अल्फा इक्वल टू, अब सी देखो सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, के, तो के रख लेते हैं। एंड अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 3, तो 3। अब देखो सम ऑफ जीरोज नहीं लगाने का एक और भी रीजन ये था कि क्योंकि अगर हम सम ऑफ जीरोज लगाते तो बी वाला टर्म आ जाता, ये 10 और ये ए आ जाता, के तो आता ही नहीं, फिर के की वैल्यू हम कैसे निकाल पाते। तो ये एक मेन रीजन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाने का। तो अब देखो अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, के अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 3 1 जा 3, तो बस के की वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड अ पोलिनोमियल हो जीरोज आर 3 + √7 एंड 3 - √7। वो पोलिनोमियल बताने जिसके जीरोज ये होंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे सॉल्यूशन करते हैं। पहले इसके लिए फॉर्मूला बता दूं कि अगर किसी पोलिनोमियल का जीरोज, यही फॉर्मूला होता था ना पोलिनोमियल निकालने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला होता था। जहां अल्फा एंड बीटा क्या होता था,
उस पोलिनोमियल का जीरोज होता था। तो हमें दोनों जीरोज को देखो यहाँ पे क्या किया गया है, सम किया गया है और यहाँ पे प्रोडक्ट किया गया है। सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ही कर लेते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू, यानी फर्स्ट जीरोज अल्फा, सेकेंड जीरोज बीटा है, तो फर्स्ट वाले को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 7। एंड ऐसे बीटा को भी लेट कर लेते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 7। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए एंड अगेन अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो दोनों निकाल लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो बस दोनों को प्लस कर दो, है ना, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 प्लस रूट 7, तो वो वैल्यू रख दो 3 प्लस रूट 7, अल्फा की वैल्यू रख दिया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है बीटा, तो बीटा की वैल्यू क्या है, 3 माइनस रूट 7, तो 3 माइनस रूट 7। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का रूट 7 है, ये माइनस का रूट 7, क्या कर देंगे, कैंसिल। जब एग्जैक्टली सेम सेम हो, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल कर देंगे। अब ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 प्लस 3 डेट इज 6। हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट करना है हमें, तो बस अल्फा की वैल्यू रख दो 3 प्लस अंडर रूट 7 एंड दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 7। तो फाइनल क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, एक पैटर्न को फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7 ही रह जाएगा। ओके, रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट 49, और 49 कितना निकल के आएगा, 7। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे देखो, 9 माइनस 7 डेट इज 2। अब बस हमें निकालना है ये पोलिनोमियल, तो निकाल लेते हैं। तो देखो क्या निकल जाएगा, अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इज, वो पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, तो वो यही हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। तो ए ऐसे ही रखते हैं एक्स स्क्वायर एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल चुके हैं 6, तो 6 एक्स है तो एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 है तो 2। ओके, अब देखो यहाँ पे किसी के भी फ्रैक्शन में कुछ दिख नहीं रहा है ना, न्यूमरेटर है ही नहीं, तो सिंपल ए की वैल्यू कितना रख देंगे हम, 1 पुट कर देंगे, पुट ए इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा 1 पुट करो, कब, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो किसी के, और जब डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तब ए की वैल्यू 3 रख देते। तो 1 पुट करेंगे तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 2, डेट इज आर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स द अदर जीरो। अच्छा, एक जीरो जो है दूसरे का क्या है 6 टाइम्स है, यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे जो रेसिप्रोकल वाले केस में हमने करा था। सॉल्यूशन कर लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है, वो पोलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, नहीं तो लेट ही कर लेते हैं, जीरो पहले लेट कर लो, लेट 1 0 इज, नहीं तो फर्स्ट जीरो कर लो, 1 0 अजीब लग रहा, फर्स्ट zero of this polynomial is अल्फा लेट कर लेते। फर्स्ट जीरो क्या लेट कर लिया हमने, अल्फा। तो सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा, सेकेंड जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, ठीक है ना, ये एज इट इज लिखना है, इज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, तो ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 6 अल्फा। ओके, अब ये 2 जीरोज हो गए। अब लगा लेंगे यहाँ पे क्या, सम ऑफ जीरोज, हमें p की वैल्यू चाहिए ना, तो सम ऑफ जीरोज लगा लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा लो, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अल्फा इंटू 6 अल्फा करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो ये देखो क्या आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, और फिर स्क्वायर को सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए बेटर होगा कि क्या लगा लो, सम ऑफ जीरोज लगा लो। तो चलो सम ऑफ जीरोज लगाते हैं। नाउ
सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, वैसे सम ऑफ जीरोज क्या होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, माइनस बी बाई ए। ओके, लेकिन सम ऑफ जीरोज हमें करना है, इन दोनों जीरोज को प्लस कर देना है, तो प्लस कर देते हैं, अल्फा प्लस 6 अल्फा, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा अब हमें, माइनस है तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या, तो बी क्या होता था, ध्यान रखना है हमेशा एक्स की कोफिशिएंट होती है बी, इस वाले पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी है ना, तो देखो एक्स की कोफिशिएंट क्या है बी, तो यहाँ पे हमें एक्स की कोफिशिएंट देखना है, यहाँ देखो एक्स है इसकी कोफिशिएंट, तो ये 14 है लेकिन माइनस यहाँ है, तो माइनस का क्या होगा 14, तो यहाँ पे देखो माइनस तो ये वाला है, ये माइनस आ गया, एंड बी, बी की वैल्यू क्या हो गया -14, तो -14 एंड अपॉन ए, तो ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, देखो ना एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है ए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा अब हमारा पी आ जाएगा। नाउ अब वही चीजें कर लेंगे यहाँ पे अगेन, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा ये क्या हो जाएगा 7 अल्फा एंड इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन पी। अब क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो अब ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से अल्फा ही निकाल लेते हैं, तो देखो अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें, इस 7 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 14 अपॉन पी एंड डिवाइड में है तो ये डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा, किसके साथ, ये 7 है तो 7, अब 7 से इसको कैंसिल कर दो तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया हमें 2 अपॉन पी। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे ना हमें दोनों लगाना पड़ेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हो गए ना, एक अल्फा और दूसरा पी, तो हमें दोनों लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो चलिए लगा लेते हैं अब दोनों, दोनों मतलब क्या कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों लगाना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये क्या होता है सी बाई ए, यही होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 6 अल्फा, तो इक्वल टू सी, अब सी देखो यहाँ पे क्या है 8, तो 8 एंड अपॉन ए, तो ए तो पी ही है तो पी ही रहेगा ये है ना, अब अल्फा इंटू 6 अल्फा, तो ये क्या हो गया 6 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। ओके, अब अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, अल्फा इक्वल टू क्या यहाँ पे 2 अपॉन पी है तो रख देते हैं, 6 है तो 6, अब ऐसा करते हैं ना कि ये इसको इक्वेशन हमने 1 कर लिया, अब इक्वेशन 1 में अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो पोलिनोमियल क्या है हमारा, सबसे पहले 6 अल्फा स्क्वायर, पोलिनोमियल क्या था 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, 8 अपॉन पी, ये इक्वेशन था, और अल्फा की वैल्यू हम इसमें क्या पुट कर रहे थे, तो देखो अल्फा इक्वल टू है 2 अपॉन पी, तो बस पुट कर देते हैं 2 अपॉन पी अल्फा की जगह, 6 है तो 6 इंटू अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे 2 अपॉन पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन पी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 है तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड अपॉन पी का स्क्वायर पी स्क्वायर एंड इक्वल टू 8 अपॉन पी। ओके, अब यहाँ से 6 4 जा क्या हो जाएगा ये 24 एंड अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ से यहीं कैंसिल कर सकते हैं या पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो 8 का पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा ये 8 पी स्क्वायर है ना, 8 का पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 पी, ये हो गया। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि 2 पी है तो यहीं पे कैंसिल कर दो ना, एक पी से एक पी, तो 8 से पहले कैंसिल कर लो, पहले पी स्क्वायर ही निकाल लो, चलो तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा तुम्हें 24 पी एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 8, 8 3 जा 24, 3 आ जाएगा, तो फाइनल पी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हमें 3 पी। ओके, अब इसको इधर की तरफ सेंड कर लो, तो पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये 3 पी इक्वल टू 0, पी कॉमन कर लो, तो पी जैसे कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पी माइनस 3 इक्वल टू 0, तो अब इधर क्या हो जाएगा इधर p इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0, जैसे हम जीरोज निकालते थे, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 और यहाँ से p की वैल्यू तो यही रहेगा 0। ओके, तो दो वैल्यूज मिल गया हमें p की 0 और 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड दैट पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि उस पोलिनोमियल को हमें बताना है जिनके जीरोज क्या होंगे, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 होंगे। ठीक है, वो पोलिनोमियल हमें बताना है, जबकि इस वाले पोलिनोमियल के जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। ओके, तो पहले इसका ही इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन पहले इसके इस्तेमाल से अल्फा एंड बीटा की वैल्यू देखते हैं, ये करके सोल्व करके। तो यहाँ से ये क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड माइनस 2, इसके दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा। तो जब दो जीरोज हैं इसके अल्फा, यानी दो जीरोज हो गया ना, एक अल्फा एंड दूसरा क्या है इसका बीटा, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा, यानी जब हम जीरोज का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस है तो माइनस बी, बी क्या होता था, एक्स की कोफिशिएंट, तो यहाँ पे देखो एक्स की कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1, एंड अपॉन ए, ए की कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1। तो यहाँ से अब क्लियर दिख गया हमें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1, यानी कि 1 मिल गया। ओके, नाउ अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, सी देखो क्या हो गया इस वाले पोलिनोमियल में, ये 2 है, इसका माइनस का 2 एंड अपॉन ए, तो ए क्या है कोफिशिएंट 1 होगा यहाँ, तो 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। ओके, अब देखो ये तो हम इस वाले पोलिनोमियल के लिए दिया हुआ था, हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, आप वो पोलिनोमियल बताइए जिनके जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 होगा एंड 2 बीटा प्लस 1 होगा, है ना। तो देखो दो जीरो हैं, एक जीरो 2 अल्फा प्लस 1 है, दूसरा जीरो 2 बीटा प्लस 1 है, दो जीरो होते हैं ना। तो पहले वाले जीरो को ना यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट जीरो, फर्स्ट जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, ऑफ दैट पोलिनोमियल बी अल्फा डैश। देखो यहाँ पे हम अल्फा डैश मान लेते हैं फर्स्ट जीरो, यानी कि फर्स्ट जीरो ये दिया हुआ है ना, तो इसको हम अभी क्या कह रहे हैं, अल्फा डैश, यानी कि अल्फा डैश इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 2 अल्फा, 2 अल्फा एंड प्लस 1। माइंड में अगर सर इसको अल्फा डैश क्यों कह रहा है, तो क्योंकि देखो अल्फा पहले से आ चुका है, इसलिए अल्फा डैश कह रहा है। ऐसे ही सेकेंड जीरो हम क्या लेट कर लेते हैं, सेकेंड जीरो को लेट कर लेते हैं बीटा डैश। ओके, सेकेंड जीरो हम लेट कर लेते हैं बीटा, बीटा डैश। तो बीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा सेकेंड जीरो है, तो ये बीटा डैश इक्वल टू क्या हो गया, 2 बीटा एंड प्लस का 1। ओके, जब भी दो जीरो दिया हो तो एक को अल्फा डैश हमने लेट कर लिया, दूसरे को बीटा डैश लेट कर लिया है, और डैश सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अल्फा बीटा ऑलरेडी आ चुका है यहाँ, इसलिए। नाउ अब क्या हो जाएगा हमें, क्योंकि जब अल्फा डैश एंड बीटा डैश इसके जीरोज हो गए तो वो पोलिनोमियल क्या होगा, यही पोलिनोमियल होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश एंड प्लस बीटा डैश एंड प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, यही होगा ना। जब अल्फा बीटा होता तो अल्फा बीटा का टर्म आएगा, लेकिन इस बार अल्फा डैश इंटू बीटा डैश है तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश आ गया। बस अब हमें क्या निकाल लेना है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश निकाल लेना है, तो निकाल लेते हैं नाउ, यानी सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अल्फा डैश की वैल्यू है 2 अल्फा एंड प्लस 1, प्लस कर देना है हमें, तो प्लस बीटा डैश, बीटा डैश की वैल्यू क्या है 2 बीटा एंड प्लस 1। ओके, तो फाइनल देखो क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 अल्फा एंड 2 बीटा को एक साथ रख लेते हैं, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, ओ यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, इस दोनों में से, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा एंड प्लस का ये 2, तो इक्वल टू देखो अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1, तो मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस का 1। ओके, तो फाइनल अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अब देखो फाइनल क्या मिल जाएगा हमें, 2 1 जा 2 एंड प्लस 2, तो क्या मिल जाएगा ये 4, यानी कि हमें क्या मिल गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू, तो दोनों की वैल्यूज रख दो, अल्फा डैश क्या है हमारा 2 अल्फा प्लस 1, और इसका प्रोडक्ट हमें लेना है किसके साथ, बीटा डैश के साथ, तो बीटा डैश की वैल्यू देखो क्या है 2 बीटा प्लस 1, तो 2 बीटा एंड प्लस, ओ सॉरी नॉट डैश,
2 बीटा प्लस 1। अब इसके साथ प्रोडक्ट करना है, तो चलिए इसका प्रोडक्ट ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या था हमारा, ये था 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1 था, यही था। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं, पहले इस वाले टर्म का इस दोनों टर्म में करेंगे, फिर 1 का इस दोनों टर्म में करेंगे। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 2 सा क्या हो जाएगा ये 4, एंड अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा, उसके बाद प्लस 2 1 जा 2 अल्फा है तो अल्फा, फिर 1 का बीटा में तो प्लस 2 बीटा है तो बीटा, एंड प्लस 1 1 जा 1। ओके, अब फाइनल यहाँ से 4 है तो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या था वो रख देते हैं। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -2, तो -2 रख देते हैं। एंड अल्फा बीटा भी याद रख लेना आप, अल्फा बीटा क्या है 1, तो 1। अल्फा इंटू बीटा था -2, तो -2 रख दो, एंड प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लो इन दोनों में से यहाँ तक, तो 2 जैसे कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस का 1। तो यहाँ से फाइनल मिल गया हमें 4 2 8 -8 एंड प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या था 1। चेक कर लो एक बार आप, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है तो 1, एंड प्लस का 1 है तो 1। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा -8 एंड प्लस 2 1 जा 2 एंड प्लस 1। तो फाइनल क्या मिल गया 8 -8 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि -5। क्लियर है, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश हमें क्या मिल गया -5। अब देखो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू, तो देखो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, यही तो होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए एक्स स्क्वायर माइनस, इस बार अल्फा डैश इंटू बीटा डैश के टर्म में है तो ये लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ओके, अब फाइनल यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, तो यहीं पे रखते हैं, चलो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना निकल चुका है 4, तो 4 रख देते हैं। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू 4 है तो 4 इंटू एक्स है तो एक्स, एंड प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश अभी अभी हम निकाल लिए हमने क्या माइनस का 5, तो -5। ओके, बस अब इसी को एक स्टेप और है, सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से क्लियर मिल जाएगा अब हमें क्या, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस माइनस माइनस 5 है तो 5। अब फाइनल ए की वैल्यू मैंने क्या बताया कि जैसे ऐसे सिंपल इक्वेशन आ जाए तो 1 पुट कर देंगे, तो मैं इस बार लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड -5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ 2019 के कंपार्टमेंट के पेपर में। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, चलिए सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3, इसके 2 जीरोज कह रहा है कि अल्फा है पहला जीरोज एंड दूसरा जीरोज जो है वो क्या है बीटा है ना। क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। तब हमें इसकी वैल्यू बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल होगा इसको सॉल्व करते टाइम। तो चलिए निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस बी क्या होता है एक्स के कोफिशिएंट, तो एक्स के कोफिशिएंट देखो क्या है -4 है, तो -4 रखेंगे, एंड अपॉन ए की कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो फाइनल अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएगा यहाँ 4, है ना, माइनस माइनस प्लस डिनोमिनेटर में 1 होता है तो इग्नोर करते हैं। दूसरा अल्फा इंटू बीटा भी हमें चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी देखो क्या है 3, तो 3 एंड अपॉन में 1 करेंगे तो फाइनल जो हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये 3 मिल जाएगा। ओके, तो फाइनल अब देखो बस, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको ही इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा अल्फा है अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा का पावर क्या है 4, इसकी वैल्यू निकालना है ना। तो चलो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है तो बस इसमें से ही क्या कॉमन कर लो, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसमें से भी कॉमन कर सकते हैं,
तो कॉमन कर लो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। जैसे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कॉमन करेंगे तो फाइनल यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 4 अल्फा था ऊपर में पावर 4 है ना, 2 बाहर आ गया तो एक अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, एंड बीटा स्क्वायर तो बाहर ही आ गया तो अल्फा स्क्वायर रह गया, प्लस अल्फा स्क्वायर बाहर आ गया, बीटा का पावर 4 है बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये एक बीटा स्क्वायर बच जाएगा। ओके, अब देखो इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा का एक साथ है स्क्वायर। अब इस वाले को देखो यहाँ पे क्लियर दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले तो ये वाला फॉर्मूला देख लो, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो इस 2ab को क्या करना होगा, RHS में लाना होगा, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या बच जाएगा इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये लगा दिया हमने इसकी जगह। अब फाइनल देखो इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 3, तो 3 और इसका क्या करना होगा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है 3, तो 3 रख दिया। तो फाइनल क्या मिल गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16 एंड माइनस 3 2 जा 6। तो यहाँ पे फाइनल आ गया ये 9 इंटू 16 में से 6 जाएगा तो मल्टीप्लाई का क्या आ गया ये 10, तो फाइनल अब हो जाएगा 10 9 जा 90 आंसर। तो इसकी जो वैल्यू हो गया ये किसके इक्वल आ गया, ये 90 के इक्वल आ गया। ओके, फाइनल ये अभी 90 के इक्वल है इसकी वैल्यू, अल्फा टू दी पावर 4, ये आप नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -8 एंड 12। ओके, यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो दे रखा है -8 एंड 12 तब रेस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। तब वो तो पहले हमें पोलिनोमियल बताना है कि पोलिनोमियल कौन सा होगा एंड फिर उसके जीरोज भी बताने हैं। तो लेट कर लेते हैं, देखो ये सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, तो पहले लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दैट पोलिनोमियल। उस पोलिनोमियल का हमने जीरोज क्या लेट कर लिया, अल्फा एंड बीटा। तब ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज, क्लियर पहले मेंशन कर दिया सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया ये -8। ओके, ये क्या हो गया माइनस का 8, एंड ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, तब हमसे पूछ रहा है कि वो पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल बताएं। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, देखो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल टू यही तो होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस का 8, तो -8 इंटू एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा 12 है तो 12। ओके, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये प्लस, एंड 8 है तो 8x एंड प्लस का 12। अब देखो फिर से ये सिंपल फॉर्म में आ गया है ना। तो देखो अब यहीं पे क्या करना है, ये a जो है ना a की वैल्यू 1 पुट कर दो क्योंकि सिंपल फॉर्म में है, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगा तो फाइनल क्या आ जाएगा आंसर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 12। अब क्या करने, इसके जीरोज बताने, वही कह रहा फाइंड द जीरोज, हेंस फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालने तो इसके जीरोज निकाल लेना फैक्टराइज करके, एक्स स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस 12। अब इसको फैक्टराइज करके निकालना जीरोज, तो कैसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 2x एंड प्लस 12। तो यहाँ से x कॉमन कर लो तो x प्लस 6 आ जाएगा एंड प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 6। ओके, तो ये x प्लस एक 2 हो जाएगा एंड दूसरा x प्लस 6 हो जाएगा। जीरोज निकालना है तो इक्वल टू 0 कर दूँ, है ना, यहीं पे 0 कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाए, मिल जाएगा यहाँ से -2 और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा -6। तो बस ये 2 जीरोज भी निकल के, डेट सेट।